हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब वैसा रिएजेंट जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो। लिमिटेड अमाउंट का मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट इसके लिए देख सकते हो, दिस रिएजेंट इज कंप्लीटली रिएक्टेड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएजेंट होता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ठीक है ना, रिएक्ट कर जाता है या कंज्यूम कर जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो आप। ठीक है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट बनता है ना उसका जो अमाउंट होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। तो ये बात भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। अब देखो पूरे लिमिटिंग रिएजेंट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका ट्रिक। ठीक है ना, कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा कोई केमिकल रिएक्शन में। तो इसके लिए एक भयंकर ट्रिक मैंने लाया हूँ। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से देखना। तो क्या करना क्या है, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है बस। तो मोल्स को जब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो जिसमें लोएस्ट वैल्यू आएगा ना तो वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जो लोएस्ट वैल्यू रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देख सकते हो, इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर if number of moles of H2 is 5 and number of moles of O2 is 4 then find limiting reagent। तो आप देख सकते हो H2O का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो H2 प्लस O2 से होता है। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब कैसे देखेंगे, देखो 4H2 पहले हाइड्रोजन के लिए 4H2 के लिए चेक करते हैं। ठीक है ना, तो H2 के केस में गिवन मोल्स कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो चलो 5 लिख देते हैं। डिवाइड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो 2 है, तो 5/2 कितना आ जाएगा बताओ, 2.5 आ गया। ठीक है ना। अब उसके बाद चलते हैं 4O2। O2 के लिए देखते हैं, तो O2 के केस में देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे इसमें गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब देख सकते हो ये दोनों में लोएस्ट कौन सा है, हाइड्रोजन के लिए 2.5 और O2 के लिए 4 है, तो ये लोएस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट H2 हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा, H2 होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग पता करें। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये बात रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब उसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ए क्लोज्ड वेसल इज फाउंड टू सर्टेन 192 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। और सेकंड क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। देखो एक्सेस रिएजेंट भी पूछ सकता है आपको। एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का जस्ट उल्टा। लिमिटिंग रिएजेंट जल्दी खत्म हो जाता है और एक्सेस रिएजेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन खत्म नहीं होता है, बस वही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो Mg प्लस O2 ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, MgO बना लेगा। ठीक है ना। आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बैलेंस करोगे तो। अब देख सकते हो बच्चों, पहले मोल्स निकालो। Mg के लिए मास तो दिया हुआ, पहले मोल्स निकालोगे तब ना होगा। तो मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो Mg का मोलर मास कितना होता है, 24 होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मोल्स निकालते हैं किसके लिए, तो निकालते हैं O2 के लिए। तो O2 का गिवन मास कितना दिया हुआ, 96 दिया हुआ है और इसका मोलर मास कितना होता है, 32 होता है। तो ये कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मोल्स पता चल गया। अब देख सकते हो बच्चों, यहाँ Mg चलो लिख देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे O2 लिख देते हैं।
अब mg के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि ऐसे ही पता करते हैं, देख सकते हैं मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये जिसका लोएस्ट होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे निकालते हैं। चलो तो यहाँ पे मोल्स कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है, तो 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर O2 के केस में देखोगे तो 3 इसका मोल्स है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ये होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो बैलेंस करते हो ना तो उसके बगल में जो रेखा रहेगा वही क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है। अब देख सकते हो mg के केस में 4 आया, O2 के केस में 3 आया, तो ये लोएस्ट है, इसका मतलब O2 क्या हो जाएगा बताओ, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, LR शॉर्ट में लिखते हैं। O2 क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, जो एक्सेस रिएजेंट है mg उसका वेट पता करना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो mg का 2 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है। आप ऐसे पता करोगे ना, mg का 2 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। या आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 मोल ऑफ O2, ठीक है ना, रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ mg, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, क्योंकि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये जल्दी खत्म होगा। तो यहाँ पे O2 का कितना मोल आ रहा है बताओ, O2 का 96 है, 3 मोल आ रहा है, देख सकते हो 3 मोल है। तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ O2 mg के कितने मोल से रिएक्शन करेगा, तो 1 से 2 मोल, तो 3 से कितना हो जाएगा बताओ, 6 मोल ऑफ mg रिएक्शन कर चुका रहेगा, ठीक है ना। मतलब 6 मोल ऑफ mg रिएक्शन कर चुका रहेगा। तो यहाँ पे mg का कितना मोल दिया हुआ है, तो 8 मोल दिया हुआ है, तो 6 मोल रिएक्शन कर गया, तो बचा कितना, 2 मोल, ठीक है ना। तो रिमेनिंग कितना बचा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमेनिंग मोल ऑफ mg कितना बचा बताओ, 8 - 6 मतलब 2 मोल बचा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 मोल था तो 6 मोल खत्म हो गया। अब 2 मोल का मास कितना था, 1 मोल mg का मास 24 ग्राम, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 × 24 तो 48 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेस रिएजेंट है उसका वेट कितना आ गया, 48 ग्राम आ गया। तो इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, और कमेंट जरूर करना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।